So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical। बच्चा एक 2 मार्कर की सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 8 आज हम डिस्कस करेंगे। 64 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 65 क्वेश्चन आज हम करेंगे। एग्जाम्स आ रहे वाले आपके और आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आंसर से बहुत बेनिफिट मिलता है, आपका कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाता है, दूसरा आप अप्लाई कर पाते हैं क्वेश्चंस के अंदर ना। 1 मार्कर सीरीज साथ में मैं इसके डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैं अराउंड 120 क्वेश्चंस आई थिंक डिस्कस कर चुका हूँ। वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ 2 मार्कर सीरीज भी चल रही है। मेरा जो आगे का फर्दर प्लान यही है कि मैं आप लोगों के साथ 3 मार्कर सीरीज और मेनली केस स्टडीज और अदर्शन रीजन डिस्कस करूं। केस स्टडी और अदर्शन रीजन में बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर किस तरीके से हम मार्क्स स्कोर कर पाए केस स्टडी में, किस तरीके से हम अदर्शन रीजन सही से कर पाए, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बट अभी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे 2 मार्कर 3 मार्कर पे। बच्चा अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एनसीईआरटी में जितना आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन सारा पेपर आपका एनसीईआरटी से नहीं बनता, तो आपको फर्दर अपनी रेफरेंस बुक का यूज जरूर करना है और कोई, लेकिन एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि रेफरेंस बुक तो कर पाते हैं लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ना उनके एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आप फर्दर कोई सीरीज लगाओ और डेफिनेटली आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए बच्चा, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको आप 1-2 दिन बाद फिर से ट्राई जरूर करिए, देखिए कि आपको वो चीज याद है भी या नहीं याद। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ लो। प्रूव दैट 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube, x belongs to -1/2 से 1/2। चलिए आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने में मैं या तो मैं एलएचएस ले लूं या मैं आरएचएस ले लूं। देखिए मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड सिलेक्ट किया जिसमें मैंने बोला साइन इनवर्स 3x। अब मुझे इसको 3 साइन इनवर्स x के लगभग लाना है। तो एक चीज आप नोट करो, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा वाली आइडेंटिटी बनती है। एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बेटा इनवर्स ट्रिगो में साइन कॉस के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको याद जरूर कर लीजिए। चलिए तो आपने क्या किया, पुट कर दिया x की जगह साइन थीटा। तो जब आपने x की जगह साइन थीटा लगाया तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है जी। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, एग्रीड। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, अब मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दूं और 3 थीटा की वैल्यू निकाल दूं कि थीटा मैंने बोला था, एक्स मैंने बोला था साइन थीटा। लेकिन आप ये चीज नोट करो कि आपका एक्स की रेंज जो दी हुई है वो -1/2 से 1/2 की, आप x -1/2 से 1/2 के बीच में पुट कर सकते हैं। तो अगर आप x -1/2 से 1/2 के बीच में पुट कर रहे हैं, आपने यहां पे x की जगह साइन थीटा लगाया है, तो आपको यहां भी x की जगह साइन थीटा लगाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दैट आपका साथ में जो इंटरवल डिस्कस हुआ है उसके अंदर भी आपको x की जगह साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने x की जगह साइन थीटा लगाया 1/2। अब आप नोट करो कि ये साइन इनवर्स दोनों तरफ जा सकता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 थीटा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स थीटा साइन इनवर्स 1/2। अब आप नोट करो कि 1/2 साइन में कब होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 यानी π/6। तो साइन π/6, तो इसका आंसर है -π/6 और इसका आंसर है +π/6, एग्रीड।
लेकिन आपको थीटा नहीं चाहिए, 3 थीटा चाहिए, तो दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया, ये 2 में कन्वर्ट हो गया। भाई ऐसे करोगे ना, 3 2 6, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पाई बाय 6 की जगह पाई बाय। अब आपकी जो 3 थीटा है वो बिलोंग्स टू, तो देयरफॉर 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यहाँ पे क्लोज थी तो यहाँ भी आप क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये वाली पार्ट जो आपको है ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, साइन मेरा, साइन इनवर्स से साइन तभी कट सकता है जब मेरा ये रेंज जो लाई करे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करे। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, ठीक, एग्रीड। तो ये वाला स्टेप आपको जरूर करके दिखाना है। इसके बाद अब अगर x की वैल्यू sin थीटा है तो sin इधर आके sin इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin इनवर्स x। तो ये हो गया LHS, therefore LHS is equal to RHS। हेंस चलिए नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 66, tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x माइनस 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 x लाई कर रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप ये चीज समझिए कि इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स। अब आपको फॉर्मूले एक दो याद होने चाहिए, अगर आपको एक दो फॉर्मूले याद है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इनवर्स ट्रिगो में आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। चलिए अब देखते हैं जरा, कुछ यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये 1 माइनस साइन एक्स है, लेकिन फॉर्मूला मेरा 1 माइनस कॉस एक्स में होता है, और ये कॉस एक्स है, फॉर्मूला मेरा साइन एक्स में होता है। साइन 2x ये लिख लो या फिर साइन एक्स लिख लो, एंगल तो आप हाफ भी कर सकते हो, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉस होना चाहिए और ये साइन होना चाहिए, तो आपके फॉर्मूले जल्दी लग जाएंगे। तो ये कॉस होने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस एक्स। इसको साइन लिखने के लिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस एक्स। टेन इनवर्स साइन 90 साइन थीटा, तो जगह 2 साइन बेटा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, क्योंकि पूरे एंगल का हाफ हुआ है ना, तो 90 का हाफ 45, एक्स का हाफ एक्स बाय 2, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना 2 साइन स्क्वायर। अब बोलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये वाला साइन कैंसिल हो गया। कॉस अपन में साइन क्या होता है, कॉस अपन में साइन क्या होता है, कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। टेन इनवर्स से कॉट तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इस कॉट को कन्वर्ट कर दो टेन के अंदर, तो ये कॉट टेन में कैसे कन्वर्ट होगा, टेन 90 माइनस एंगल, टेन 90 माइनस एंगल, एंगल का मतलब ये पूरा एंगल, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये पूरा एंगल। बोलो बात समझ आई। ये कुछ देखो, कुछ स्टेप बेटा बड़े ध्यान से करने होंगे, अदरवाइज आप करते जाएंगे, गलत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब जरा इसको देखते हैं, भाई आपने ब्रैकेट खोल दी, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2। अब देखिए ये 90 ये 45, 90 में से 45 गया, कितना बचा 45, यानी 10 इनवर्स 10, 90 माइनस 45 कितना हो गया। अब देखिए
ये कैंसिल जब ही हो सकता है जब ये रेंज में लाई कर रहा है, तभी कैंसिल हो सकता है। इसके लिए आपको दोबारा से इस पार्ट पे आना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे भाई, माइनस का 3π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, माइनस का 3π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है x। लेकिन आपको x नहीं चाहिए, क्या चाहिए, π/4 प्लस x/2। तो x को x/2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा π/4। एग्रीड। चलिए अब क्या ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ π/4, 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 π/4। ये कितना हो गया, -3, माइनस का 2π/4, π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस π/4 कितना हो गया, π/2, और ये कट गया, तो माइनस का π/2, π/4, x/2, π/, तो बेटा इसका मतलब क्या है, क्या 10 की रेंज यही होती है, -π/2 से π/2 इनवर्स में, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, योर फाइनल आंसर विल बी π/4 प्लस x/2। ये आपको साथ में जरूर करके दिखाना होता है अपने सॉल्यूशन के साथ, कि आपको रेंज जरूर चेक करनी होती है। चलिए जी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, और कोई भी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो ये अगर आपको बेसिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे, कि सबसे पहले आप ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, आप उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ये कहलाती है रो और ये कहलाते हैं कॉलम। तो रो को मैंने कॉलम बना दिया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो। और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है, स्क्यू नहीं सिमेट्रिक की कंडीशन है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है फॉर सिमेट्रिक। एग्रीड। आगे बढ़े, ए का ट्रांसपोज लगा दो, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। ए कौन सा मैट्रिक्स है, ये रहा, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी ये वाला इसके इक्वल, 3 = 2b, तो 2b किसके इक्वल आ गया, 3 के, वहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। चलिए 3a = -2, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2/। चलिए बाकी किसी और से भी करोगे सेम ही आंसर देगा। यहां से देख लो क्या आ रहा है, 3/2, यहां से देख लो, कहीं से भी देखोगे आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालना है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, भैया बी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। भाई ये रो है, कॉलम बन जाएगी 402 714 226, ए का ट्रांसपोज 390 18 - 2 754। अब होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, कहते हैं क्वेश्चन तो आसान है, जल्दी जल्दी कर दिया और इसमें नंबर कट गए। तो बेटा अगर आपके ऐसे क्वेश्चन में नंबर कट रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लापरवाही करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के ये मत एकदम से जज कर लो कि हाँ आ गया, फाइनल आंसर बिल्कुल सही भी तो आना चाहिए, ये भी तो आपका टास्क है, पेपर में नंबर तभी तो मिलेंगे। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, पहली रो पहला कॉलम
पहला एलिमेंट देगा। तो देखते हैं पहली रो पहला कॉलम क्या क्या एलिमेंट देता है। दिस इंटू दिस 12 प्लस 7 9 63 प्लस 2 इंटू 0 0। अब आपने नोट किया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, एक तो प्रोनाउंस भी कर रहा हूं और दूसरा प्रॉपर तरीके से वहां पे मार्क भी कर रहा हूं। अदरवाइज आंखों से देखूंगा तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्यूरेसी लानी है आपको अपने सॉल्यूशन में, और कुछ नहीं करना। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम कहां पे होगा, यहां पे होगा ना। पहली रो दूसरा कॉलम फर्स्ट रो। 4 इंटू 1 4, 7 8 56 और 2 2 -4। एग्रीड। चलिए नेक्स्ट। 4 इंटू 7 28, 7 इंटू 5 35, 4 इंटू 2 8। चलिए नेक्स्ट। 0 इंटू 3 0 प्लस 9 इंटू 1 9, क्योंकि दूसरी रो पहला कॉलम होगा ना। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 8 1 8, 2 2 4, 0 इंटू 7 0, 5 इंटू 1 5, 4 2 8, 2 3 6, 9 4 36, 6 0 0, 2 1 2, 8 4 32 और 2 6 12, 2 7 14, 4 5 20, 6 4 24। तो ये आपका टास्क होता है, आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट करें। अगर आपने हल्का सा भी प्लस माइनस में प्रॉब्लम करी तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए कितना आ गया 75। ये कितना आ गया +4 -4 कट गए 56। ये कितना आ गया 8 और 8 16, 16 और 5 21, 3 5 71। ठीक है। ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 13, ये कितना आ गया 42, ये कितना आ गया 2 माइनस का तो 10 बचा 22, ये कितना आ गया 24 44 48 58। चलिए दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, ए इनवर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। तो भाई ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए का एक फॉर्मूला क्या होगा, पहली बात तो ए इनवर्स का 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद कर लो। अब डिटर्मिनेंट निकाल लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -19 जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, इनवर्स पॉसिबल है। चलिए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। 2 इंटू 2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है भाई, ये वाले जो एलिमेंट है डायगोनल वाले, ये क्या कर देते हैं आपस में चेंज हो जाते हैं और ये अपना साइन इंटरचेंज कर लेते हैं, ये अपना साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा एडजॉइंट 2 -2, तो इन्होंने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया और इन्होंने अपने साइन चेंज कर लिए 5 3, दोनों पे क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का है माइनस माइनस का होगा तो प्लस। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है माइनस का 1/19 अभी निकाला डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 2, माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर 1/19 2 3 5 -2। जरा ध्यान से चेक करो क्या दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ए इनवर्स कितना आ गया ए की टर्म में a/19। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आप पूरा प्रोसेस होता है 2 इंटू 2 का इनवर्स निकालने का। ये फाइनल आंसर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 70, इफ A is an invertible matrix of 3 into 3 order, A का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 7, फाइंड A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो देखिए, अगर ये 1 मार्कर में आए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सॉल्यूशन। भाई A इनवर्स का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, 1 अपन में A। भाई A इनवर्स का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, 1 अपन में A का डिटर्मिनेंट, और 1 अपन में A का डिटर्मिनेंट का मतलब यही हुआ 1/7। तो आंसर तो 1/7 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन अगर ये 2 मार्कर के क्वेश्चन में आता है तो आपको प्रेजेंटेशन के साथ कैसे करना है, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि इसका प्रूफ, तो आप वो प्रूफ चेक कर लीजिए कि कैसे, क्या ये सही है या गलत है। चलिए देखते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स का। अब वो ए इनवर्स नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो दोनों तरफ क्या लगा दो, डिटर्मिनेंट लगा दो, ठीक है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया। चलिए अब एक चीज नोट करिए कि ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1/7 एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे a की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का। और अगर मैं आपसे बोलूं के एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे k की पावर n एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। n क्या हो गया, ऑर्डर। तो पहले आप स्केलर को बाहर ले जाते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लगाते हैं। तो जैसे ही स्केलर बाहर आएगा, तो स्केलर बाहर आके क्या बन जाएगा, 1/7 की पावर n। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना है 3, आ गया स्केलर बाहर। चलिए आगे देखिए, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/7 की पावर 3, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, अभी फॉर्मूला लिखा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n कितना है 3-1, तो 1/7 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्या आंसर बचेगा। तो ये आपका प्रूफ टाइप में रिजल्ट था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। चलिए देखिए कैसे करते हैं, ये शो करना है। तो ये शो करने में मैं एक चीज नोट कर पा रहा हूं कि मुझे सिंगल बार डेरिवेटिव करना चाहिए, और दूसरा चीज मेरी राइट साइड में क्या है, y एक्सप्रेशन है, x नहीं है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव करूंगा dy बाय dx। देखिए dy बाय dx का डेरिवेटिव करने को ये ध्यान रखना, इस पूरे को x मानो, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है, nx n-1। भाई डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का डेरिवेटिव nx n-1 होता है। ये चीज यहां पे लगाते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एग्रीड। अब चेन रूल लगेगा, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, अंदर वाले का देखो कैसे होगा, x का कितना हो गया 1 प्लस इसका कितना होगा, बोलो ये है रूट x, देखो रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट x। कैसे, x की पावर 1/2 का क्या होता है 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये 1/2 रूट x, याद कर लो नहीं तो 1/2 रूट x। अब अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, x स्क्वायर का होगा 2x और 1 का होगा 0, ठीक है जी। तो यहां वाले स्टेप में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि चेन रूल जब लगाना पड़ता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहले एक फंक्शन मान लीजिए पूरे को x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, अंदर में ये x है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस लगाया,
फिर ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो भाई यहाँ पे भी 1/2 उस पूरे को x माना था रूट एक्स, ये आ गया। अब फिर अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव करोगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x और 1 का कितना होगा 0, ये पूरा डेरिवेटिव आपका सॉल्व हो गया। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बोलो सर 2 से 2 कैंसिल कर दो, बचा क्या आपके पास 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम ले ले इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स होल पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब एक चीज नोट करें, दोनों बातें सेम ही तो है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये वाला डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपका ध्यान आपके आरएचएस प्रूफ वाले पार्ट पे जरूर होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। अब देखो ये मैच कर रहा है, एक चीज नोट करी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y दे रहा है, अब ये मुझे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों इतनी जल्दी नजर आ, क्योंकि मैं अपने प्रूफ वाले शो दैट वाले पार्ट को बड़े ध्यान से देख रहा हूं। मैंने देखा अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूं, जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया ये मेरा एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये मेरा dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, हेंस आपने शो कर दिया। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 72, y इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर इनफाइनाइट तक चल रही है, dy बाई dx शो करना है, dy बाई dx किसका इक्वल है y स्क्वायर tan x अपन में y log cos x -1। चलिए देखिए ये है इनफाइनाइट सीरीज वाला डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप एक चीज नोट करिए cos x, देखो y की वैल्यू क्या है cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर इंफिनिटी, तो आप एक काम करो y इज इक्वल टू cos x लिखो। अब देखो ये पूरा का पूरा y तो है, अगर मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन में क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार दोबारा से यहाँ पे cos x ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चला गया, तो ये चीज नोट करो अगर मैं इसको छुपाता हूं तो ये भी तो y है, देखो है या नहीं y तो है, तो आप एक काम करो एक बार बेस लिखो और उसके ऊपर पावर y लगा दो, y क्यों लगाई, इस पूरे के पूरे को मैंने बोल दिया कि ये मेरा y है, एग्रीड। चलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log cos x की पावर y, और log a की पावर b, इसका फॉर्मूला पता है आपको, log a की पावर b को आप b log a भी बोल सकते हैं, बस y को आगे ले आओ, ये हो गया log y इज इक्वल टू y log cos x। अब डिफरेंशिएशन कर दो, log y का क्या होगा 1/y और y का क्या होगा dy बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। अब इसमें क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, y छोड़ा log x का करा, इसको cos x मत बोला करो, इसे बोलो log x, तो log x करा 1/x होता है, x की जगह क्या आ गया cos x, अब cos x का भी डेरिवेटिव करा वो कितना आ गया -sin x प्लस log cos x छोड़ा y का करा कितना आ गया dy बाई dx, बस अब dy बाई dx वाले एक साइड कर लो, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो dy बाई dx इंटू 1/y प्लस वाला इधर आके क्या हो गया माइनस log cos x इंटू dy बाई dx इक्वल टू -y, देखो साइन अपॉन में cos क्या होता है tan x, अब क्या करें भाई इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लो, जैसे ही dy बाई dx कॉमन लोगे क्या बचेगा आपके पास 1/y माइनस log cos x इक्वल टू यहां क्या बचा माइनस का y tan x, एलसीएम ले लो dy बाई dx 1 माइनस y log cos x अपॉन में y इक्वल टू माइनस का y tan x, अब ये y डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, जो चीज मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में, ठीक है, तो ये जगह माइनस का y स्क्वायर tan x अपॉन में 1 माइनस y log cos x, देखिए क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ऊपर माइनस है नीचे से माइनस कॉमन ले लो,
तो dy बाई dx, भाई नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यही तो शो करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। आपको ये शो करना है, प्रूव दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से पाई बाय 2, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सिंगल डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, यानी f डैश x ग्रेटर देन 0। ये किसका कंसेप्ट है? इंक्रीजिंग फंक्शन का। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? f डैश x लेस देन 0। ठीक है जी, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो हम इस कंसेप्ट को याद रखेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, तो dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मतलब इसमें तो क्या लग जाएगा आपका क्वेश्चन रूल, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा छोड़ा, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला छोड़ो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में थीटा का डेरिवेटिव -1 यानी कि ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, कहते हैं हो गया डेरिवेटिव, और वो भूल जाते हैं थीटा का डेरिवेटिव करना। विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो बच्चा तो -1 जरूर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बाकी का सोल्यूशन। देखिए, अगर आपने यही गलती कर दी, बाकी आप कितना भी पेन चलाए आपका पूरा सॉल्यूशन गलत है। तो जितना आप स्टेप कर रहे हैं ध्यान से करिए, गलत ना हो। dy बाई डी थीटा, 4 टू जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस पूरे का एलसीएम ले लूं, इसको पूरे को 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोल देता हूं। नीचे एक्सपेंड नहीं करता, लेकिन जब अगले स्टेप में ऊपर में एक्सपेंड कर दूंगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो डी बाई डी थीटा, देखो 4, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 कॉस थीटा प्लस 4, जिसको ना समझ आए दोनों में से 4 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आंसर 4 आ गया। माइनस इसे एक्सपेंड करो, 2 का स्क्वायर 4, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, dy बाय डी थीटा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गए, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा ग्रेट, ठीक है, 2 पावर 2 आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, कॉमन ले लेना है न्यूमरेटर में से, cos थीटा कॉमन लिया, 4 माइनस cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 यानी इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब होगा? 0 से पाई बाय 2 में होगा तो इंक्रीजिंग है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके लिए आपको इन तीनों फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक चीज नोट करना कि आप इसके अंदर थीटा की कोई भी वैल्यू डालो,
कॉस अपनी अपनी वैल्यू देगा और कॉस लाई करता है -1 से 1, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पहले स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा भाई, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड चीज 4 माइनस कॉस थीटा, ये भी 0 से बड़ा रहेगा ऑलवेज। आप थीटा की वैल्यू कोई भी डालो, -1 से 1 लाई कर रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब आपका डिपेंड क्या कर रहा है फंक्शन कॉस थीटा के ऊपर। अब आप देखो कॉस थीटा 0 से बड़ा होता है व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 से π/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, 0 से बड़ा होता है 0 से बराबर होता है व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, ठीक है। चलिए अब यानी कि ये फंक्शन कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा था और कॉस थीटा क्या निकल गया पॉजिटिव, तो देयरफॉर क्या ये बात बोल सकता हूं dy बाय डी थीटा यहां भी पॉजिटिव आ गया, यहां भी पॉजिटिव आ गया, नीचे भी पॉजिटिव आ गया। तो जब तीनों ही फंक्शन पॉजिटिव आ गए तो हेंस क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा ग्रेटर देन 0 व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 से π/, ठीक है। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बस अब इंक्रीजिंग बोल रहा है तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो बस। स्ट्रिक्टली होता तो ग्रेटर देन 0 आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। Number 74. If x and y are the sides of two square such that y equals to x minus x square, then find the rate of change of area of second square with respect to area of first square. तो रेट मेजर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो स्क्वायर है, एक की साइड x है दूसरे की साइड y है, पहले वाले की x मान लो दूसरे वाले की y मान लो, ठीक है। पहले वाले की दो बॉक्स बना लिए मैंने, दो बॉक्स बनाने का मतलब इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। जिसका A1 है उसकी साइड XX है और जिसका A2 है उसकी साइड YY है, ठीक है जी। तो ये दो एरिया बना है। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है तो सबसे पहले एरिया 1 कितना हो जाएगा x², इसका रेट ऑफ चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाई 2x इंटू dx बाय dt, एग्रीड। ये आपका dA1 बाय dt आ गया। सेकंड एरिया 2 y², अब देखो y² में आप डेरिवेटिव करोगे, इससे अच्छा आप क्या करो एक ही फंक्शन, रेट मेजर में क्या किया करो एक ही फंक्शन बना लिया करो। तो y की जगह वैल्यू पुट कर दो x माइनस x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो तो सबसे पहले क्या होगा पावर वाले का डेरिवेटिव होगा 2 आ गया x माइनस x², अब अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा x का 1 x² का कितना आ गया माइनस का 2x, ये डबल डेरिवेटिव आ गया, सिंगल डेरिवेटिव आ गया मतलब dA2 बाय dt। चलिए आपको रेट मेजर निकालना है किसका dA2 अपॉन में dA1, वो कैसे निकलेगा dA2 बाय dt अपॉन में dA1 बाय dt। dA2 बाय dt ये रहा 2 इंटू एक्स माइनस x² 1 माइनस 2x और ये रहा 2x, ठीक है भाई यही तो है इंटू dx बाई dt, यहां भी आया यहां पे भी dx बाई dt आया, तो dx बाई dt दोनों तरफ आ गया, dx बाई dt दोनों के कैंसिल हो गए, इंटू dx बाई dt इंटू dx बाई dt, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब न्यूमरेटर में से देखो क्या कॉमन आ रहा है x, ये बन गया 1 माइनस x 1 माइनस 2x,
x से x कट गया, आंसर आ गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंड एरिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एरिया। फाइनल आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स अपॉन में cos क्यूब एक्स इंटू dx। देखिए कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप साइन कॉस में कर लेते हैं। आई मान लेते हैं इसको, आई 10 क्यूब एक्स अपॉन में cos क्यूब एक्स इंटू dx। साइन कॉस में चेंज करूंगा तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स पहले से ही था और इसकी वजह से एक और आ गया। तो ये क्या बन गया, साइन क्यूब एक्स cos 6x। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आई। साइन क्यूब एक्स अपॉन में cos 6x। अब क्या करें, cos x को t मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं cos x को t के बराबर। तो cos x t होगा तो माइनस का sin x इंटू dx किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल। तो sin x dx किसके इक्वल हो गया, dt। इसको इधर ही नेगेटिव भी इधर ले लेते हैं, साइन एक्स भी। तो dx किसके इक्वल हो गया, माइनस का dt बाय साइन एक्स। तो जहां dx नजर आ रहा है वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, dt बाय साइन एक्स। बाहर क्या लगा दूंगा, माइनस cos की जगह क्या लगा दूंगा, t की पावर 6, क्योंकि cos x को t माना था। और ये साइन क्यूब एक्स ही रहने दूंगा। अब ये कट गया तो कितना बचा, माइनस बाहर ही जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स dx t की पावर 6। साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स चेंज हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, अपॉन में t की पावर 6 dt। अभी आपने cos x को क्या माना था, t माना था, 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या करें, दोनों में अलग अलग कर ले डिनोमिनेटर, t की पावर 6 इंटू dt। माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे भाई, टी स्क्वायर अपॉन में t की पावर 6 पहले आ जाएगा और वो वाला बाद में चला जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो ये i इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन में t की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में t की पावर 6 इंटू dt। चलिए 1 अपॉन में t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये होता है। ऐसे ही 1 अपॉन में t की पावर 4 का इंटीग्रेशन, पहले t की पावर -4 हो गया तो t की पावर -4 प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस 1, माइनस t की पावर -6 प्लस 1 अपॉन में -6 प्लस 1, प्लस c t की पावर -3 अपॉन में -3, माइनस t की पावर -5 अपॉन में -5। ये हो गया -1/3 t की पावर 3, माइनस माइनस प्लस 1/5 t की पावर 5 प्लस c। t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या ली थी, cos x, तो cos x का होल क्यूब। चलिए नोट कर लीजिए। cos x को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। प्रिपरेशन करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए और ज्यादा प्लानिंग में मत इन्वॉल्व रहिए कि आज ये प्लान बनाएंगे आज वो प्लान करेंगे। हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देके अपना टाइम दीजिए
और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए दिन बाय दिन, डे बाय डे निकलता जाएगा आपका टाइम, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस ठान लेंगे कि हमने आज से करनी है, तो थोड़ा थोड़ा, देखिए एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन आपको लगेगा कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं भाई, अभी तो आज सारा दिन हम बैठे और हमने थोड़ा सा ही पढ़ा। तो बेटा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे ही थोड़ा 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 करते आप सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। अपने पे विश्वास रखिए और कॉन्फिडेंटली पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। आप देखिए हम, मैंने कहा स्टार्ट करा था और 75 क्वेश्चंस तक मैं पहुंच गया। तो डे बाय डे 6 7 की एवरेज निकाल के फिर जाके एक आपकी एफिशिएंसी बनेगी। तो अपना पढ़ते रहिए, प्लानिंग की तरफ ज्यादा मत ध्यान दीजिए और अपना एफिशिएंसी बढ़ाइए, अपनी ज्यादा देर सिटिंग करिए। चलिए बच्चा, बेस्ट ऑफ लक, साइनिंग ऑफ, टेक केयर बच्चा।